नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलराज सिंह। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल स्टोरी ऑफ द क्राइम में। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको अपराध की सच्ची घटना के बारे में बताते हैं। आप भी हमारे साथी बने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी हर कहानी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, हमारी आज की कहानी हमारी राजधानी दिल्ली की है। दोस्तों, दिल्ली और एनसीआर में मसाज के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल करने का धंधा जोरों पर है। ये वाक़या 2018 का है। दोस्तों, नीरज नारंग दिल्ली के एक बिजनेसमैन हैं। पटपरगंज इंडस्ट्रियल एरिया में उनकी अपनी फैक्ट्री है। एक दिन वो अपने ऑफिस में लैपटॉप पर नेट सर्फिंग कर रहे थे। इस दौरान वो एक गे वेबसाइट पर चले गए। इस साइट पर उनकी रुचि बढ़ने लगी। साइट पर दिए हुए नंबर पर नीरज की नजर पड़ी। नीरज की उत्सुकता बढ़ी तो उन्होंने अपने फोन से वो नंबर डायल किया। कुछ देर के बाद दूसरी तरफ से एक लड़के की आवाज आई। उस लड़के ने अपना नाम अरमान शर्मा बताया। अरमान से बात करके नीरज नारंग उसी दिन शाम को दिल्ली के निर्माण विहार में स्थित V3S मॉल में मिलने का कार्यक्रम फिक्स कर दिया। निर्धारित समय पर नीरज नारंग वहां पहुंच गए। कुछ देर में ही वहां अरमान शर्मा भी पहुंच गए। वहां स्थित मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंट में दोनों की मुलाकात हुई। अरमान ने बताया कि उनके पास अलग अलग कैटेगरी के मसाज करने के पैकेज हैं और ये सुविधा अच्छे होटल में उपलब्ध करवाई जाती है। नीरज नारंग एक रंगीन मिजाज वाले थे, इसलिए उन्होंने 8,000 रुपए का पैकेज ले लिया। इस स्पेशल मसाज के लिए वो वैशाली के एक होटल में पहुंच गए। अरमान भी वहां पहुंच गया। अरमान शर्मा ने जिस तरह से नीरज नारंग की मसाज की थी, वह तरीका नीरज नारंग को बहुत पसंद आया। इसलिए नीरज ने होटल खर्च के अलावा 8,000 रुपए खुशी खुशी अरमान को दे दिए। अरमान शर्मा ने अपनी कुछ मजबूरियां नीरज को बताई तो नीरज ने 3,000 रुपए अलग से और अरमान को दे दिए। 10-15 दिन के बाद नीरज नारंग का मन फिर से मसाज कराने का हुआ। वह अरमान को फोन करने के बारे में सोच ही रहे थे कि उनके फोन की घंटे बजे। फोन की स्क्रीन पर नंबर देखकर नीरज की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि ये नंबर अरमान शर्मा का ही था। अरमान ने उन्हें उसी होटल में आने के लिए कहा। शाम 5 बजे का समय तय हुआ और शाम को निर्धारित समय पर नीरज होटल में पहुंच गए। आधे घंटे के बाद जब होटल के बंद कमरे में नीरज नारंग निर्वस्त्र होकर अरमान से मसाज करवा रहे थे, तभी होटल के कमरे के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दस्तक के बाद अरमान ने नीरज को कपड़े पहनने का मौका भी नहीं दिया और झट से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही फटाफट से 2 लड़कियां कमरे के अंदर घुस गई। एक लड़की ने फटाफट नीरज नारंग का वीडियो बनाना चालू कर दिया और दूसरी लड़की ने नीरज के कपड़े अपने कब्जे में ले लिए। अरमान शर्मा, जो थोड़ी देर पहले तक नीरज की इच्छा के अनुसार उसकी मसाज कर रहा था, उसने 2 मिनट में ही गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लिया और वो भी इन लड़कियों की तरफ हो गया। जो लड़की नीरज का वीडियो बना रही थी, वो गंदी गंदी गालियां भी नीरज को दे रही थी और ये वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी भी दे रही थी। नीरज को 2 मिनट में सब समझ में आ चुका था कि वो जबरदस्त फंस चुका है।
नीरज उनके सामने हाथ जोड़कर अपने कपड़े मांग रहा था और वीडियो बनाने के लिए मना कर रहा था। नीरज अपने आप को बहुत ही बेबस महसूस कर रहा था और हाथ जोड़कर ये सब ना करने के लिए गुजारिश कर रहा था। कुछ देर के बाद एक लड़की ने बोला कि 10 लाख रुपए देने होंगे। अगर छुटकारा पाना चाहते हो तो 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे आपको, नहीं तो ये वीडियो वायरल हो जाएगा सोशल मीडिया पर। नीरज ने बोला, मेरे कपड़ों में 1 लाख रुपए हैं, वो रख लो। अभी उसके पास इतने ही पैसे हैं, ये पैसे रख लो और मुझे जाने दो। नीरज गिड़गिड़ाते हुए अपने कपड़े मांग रहा था, लेकिन वो दोनों लड़कियां कोई बात सुनने के लिए राजी नहीं थी और 10 लाख रुपए देने का दबाव बढ़ाती रही। इसी बीच अरमान ने नीरज को एक रॉड से मारना चालू कर दिया। मरता क्या नहीं करता दोस्तों। जब नीरज ने देखा कि ये लोग उसे छोड़ेंगे नहीं, तो नीरज नारंग ने बोला कि होटल की पार्किंग में उसकी कार खड़ी है। नीरज ने कार की चाबी एक लड़की को देते हुए अपनी कार का नंबर बताया और उसमें से अपना ब्रीफकेस लाने के लिए बोला। लड़की कार की चाबी लेकर होटल की पार्किंग में गई और उनका ब्रीफकेस लेकर कमरे में वापस लौट आई। नीरज ने उसमें रखे 2 लाख रुपए और अपने पास के 1 लाख रुपए, 3 लाख रुपए टोटल नगद और 5 लाख रुपए के 3 पोस्टेड चेक उस लड़की को सौंप दिए और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। सब कुछ लेने के बाद उन्होंने नीरज नारंग को धमकी दी और धमकी देकर छोड़ दिया। 10 दिन बीतने के बाद फिर से वो लोग नीरज को फोन लगाते हैं और 2 लाख रुपए की फिर से डिमांड करने लगते हैं और धमकी देते हैं कि अगर उसने 2 लाख रुपए नहीं दिए तो वो उनकी वीडियो वायरल कर देंगे। नीरज नारंग बहुत घबरा गया था। उसके समझ में आ गया था कि वो लोग इसे बार बार तंग करते रहेंगे। नीरज नारंग ने ठंडे दिमाग से विचार किया और डरते डरते नीरज सीधा क्राइम ब्रांच के डीसीपी राम गोपाल नायक के ऑफिस में पहुंचे। उस समय नीरज के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि जो उनके साथ हुआ था उसे वो डीसीपी साहब को किस तरह से बताएं। डीसीपी ने उन्हें सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और पूछा, कहो क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, बताओ क्या समस्या है। घबराते हुए नीरज ने बोला, सर मैं अपनी ही गलती के कारण कुछ बदमाशों के चक्कर में फंस गया हूँ, मुझे उनसे बचा लीजिए। वो मुझे ब्लैकमेल करके 3 लाख रुपए ऐंठ चुके हैं और 5 लाख रुपए के पोस्ट डेटेड चेक भी ले चुके हैं। अब वो मुझसे और 2 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं सर। इस तरह तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। डीसीपी साहब ने नीरज को बोला, पूरी कहानी विस्तार से बताइए। नीरज ने पूरी घटना की जानकारी विस्तार से डीसीपी साहब को दे दी। पूरी घटना जानने के बाद डीसीपी राम गोपाल नायक को मामला गंभीर लगा। उन्होंने इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच की शाखा सकरपुर के इंस्पेक्टर विनय त्यागी को सौंप दी और उन्होंने नीरज को क्राइम ब्रांच की सकरपुर शाखा में भेज दिया। ये 19 सितंबर 2018 का दिन था। नीरज सकरपुर में पहुंच गए और उनका केस दर्ज करके इंस्पेक्टर विनय त्यागी ने मामले की जांच शुरू कर दी। इंस्पेक्टर विनय त्यागी ने एसीपी अरविंद कुमार मिश्रा को साथ लेकर एक टीम बनाई। विस्तार पूर्वक विचार करने के बाद
एक फुल प्रूफ योजना बनाई गई। उन्होंने नीरज को पूरी योजना के बारे में जानकारी दी और कहा जब भी ब्लैकमेलर का फोन आए तो उसकी जानकारी वो क्राइम ब्रांच को बताएं। इत्तेफाक से अगले ही दिन ब्लैकमेलर का फोन नीरज के पास आया। अरमान ने 2 लाख रुपए लेकर सिलेक्ट सिटी मॉल में शाम को बुलाया। ऐसा नहीं करने पर उसने परिणाम भुगतने के लिए धमकी भी दी। नीरज ने इसकी जानकारी इंस्पेक्टर त्यागी साहब को फोन करके दे दी। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम योजना पर विचार करने लगी और नीरज को इसके बारे में क्या करना है समझा दिया गया। योजना के मुताबिक नीरज 2 लाख रुपए लेकर मॉल में पहुंच गए और अरमान के आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में ही अरमान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां पहुंच गया। जैसे ही नीरज ने पैसों का बैग अरमान को दिया, क्राइम ब्रांच की टीम ने अरमान और उसकी गर्लफ्रेंड को पकड़ लिया। उन्होंने 2 लाख रुपए भी बरामद कर लिए और शकरपुर ऑफिस में पहुंच गए। ये बात 20 सितंबर 2018 की है। जांच करने पर पता लगा कि उसका नाम अरमान शर्मा नहीं, शादाब गौहर है। इसके साथ वाली लड़की का नाम मंजीत कौर था। दोनों मिलकर ब्लैकमेलिंग का धंधा करते थे। 25 साल का शादाब गौहर मूल रूप से श्रीनगर का रहने वाला था। 12वीं तक पढ़ाई की थी शादाब ने और बहुत फैशनेबल लड़का था। मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखा था शादाब ने और श्रीनगर में ही मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान भी खोली थी। अच्छा काम भी चलता था, लेकिन फिर श्रीनगर के हालात बिगड़ने के कारण उसका काम ठप हो गया और वो चंडीगढ़ में आ गया और चंडीगढ़ के अंदर उसने जिम में ट्रेनर की नौकरी कर ली। इसी के दौरान जिम में ही उसकी दोस्ती मंजीत कौर से हुई। गोरी चिट्टी और आकर्षक मंजीत कौर बेहद खूबसूरत लड़की थी। वे मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली थी। उन दिनों चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रही थी। कुछ दिनों में ही दोनों रिलेशन में रहने लगे। दोनों के शौक महंगे थे पर कमाई कम थी। वहीं चंडीगढ़ में ही उनकी मुलाकात एक और लड़की शिबा से हुई। उसके भी सपने बहुत बड़े थे और वो भी जल्दी आमिर बनने के सपने देखती थी। तीनों ने मिलकर योजना बनाई और लोगों को ठगने के लिए ये तीनों जुलाई 2018 को दिल्ली में आ गए और लक्ष्मी नगर में किराए का मकान लेकर रहने लगे। शादाब ने के वेबसाइट पर अपना अरमान शर्मा के नाम से प्रोफाइल बनाया। इनकी नज़र मालदार पार्टियों पर रहती थी जिनसे वे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ईंट सकें। सितंबर के पहले हफ्ते में नीरज नारंग ने भी इसी वेबसाइट पर दिए नंबर पर फोन किया और इनके जाल में फंस गया। इन लोगों ने नीरज से 3 लाख रुपए ईंट लिए और 5 लाख रुपए के पोस्ट डेटेड चेक भी ले लिए। फिर भी नीरज का पीछा नहीं छोड़ा और 2 लाख रुपए की और डिमांड नीरज से कर दी। फिर मजबूर होकर नीरज को शिकायत क्राइम ब्रांच में करनी पड़ी और इनका पर्दाफाश हुआ। इनके पास से 2 लाख रुपए नकद और 5 लाख रुपए के पोस्ट डेटेड चेक भी क्राइम ब्रांच ने बरामद कर लिए। हम आग्रह करते हैं आप ऐसे जाल साजों से सावधान रहें दोस्तों। ये लोगों को ठगने के लिए अलग अलग मंत्र आजमाते रहते हैं और लोगों को ठगने का काम करते रहते हैं। हमारी स्टोरी कैसे लगी आपको
आप कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो पाएं। हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्राइम स्टोरी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।